दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों में करीब 10 छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। लॉ के छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में द्वारा उनके एक सेमेस्टर को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। जब अब हमारी परीक्षा की तारीख भी रखी हुई है, 10 तारीख की परीक्षा होनी है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें करीब 10 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए ताकि हम अपनी परीक्षा की तैयारी को सही कर सकें। लॉ के छात्रों का धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है और छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनमें से एक छात्र की तबीयत भी खराब हो चुकी है। कल रात उसे आनंद फानंद में नज़दीक के हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के मिलने के बाद उसे छात्र दोबारा से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, लेकिन अभी भी कुछ छात्रों की तबीयत ठीक नहीं है। एक छात्र का तो धरना प्रदर्शन वाली जगह पर इलाज चल रहा। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर छात्रों के द्वारा ये प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि छात्रों का एक सेमेस्टर है उसको कम किया गया है। उसके विरोध में जो छात्र हैं भूख हड़ताल पर चले गए हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसो न्यूज़ के लिए नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? अभिजीत जी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्लूकोज भी चल रहा है। आपको क्या क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है कि जो हमारे एग्ज़ाम है एक्सटेंड किया जाए और ईच पेपर में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें 5 दिन का गैप दिया जाए। अभी जो डेट शीट है उसमें कहीं 1 दिन का गैप है, कहीं 2 दिन का है। दो पेपर में से 5 दिन का गैप है, बाकी पेपर में 2-1 ऐसे है। और 6 मंथ का सिलेबस सिर्फ 3 मंथ में ख़त्म किया गया क्योंकि लॉ आप जानते लॉ का सिलेबस खुद में वास्ट होता है। यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी से बात हुई तो बातचीत करने के लिए? एक प्यून भी नहीं आ रहे हैं भैया। ये कल मैं बेहोश हो गया था, सारे हमारे साथी लोग थे वही लोग ले गए थे। 1 घंटा तक मैं छटपटाते रह गया, बीपी लो था, तभी भी कोई न संज्ञान कोई लिया ही नहीं। बस कैमरा एक है उनका, कैमरा हम लोग पे नज़र रखते हैं और कुछ नहीं। अभी भी अगर कोई बात नहीं करने के लिए आता है तो क्या करेंगे आगे? अनिश्चित काल तक ये भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। एग्जाम जैसे बता रहे हैं आप 2 दिन बाद शुरू हुए, क्या पेपर देंगे तो मास बंद होगा उसका, एग्जाम नहीं देंगे मास। देखिए हम एग्ज़ाम देने से नहीं करते हैं, वो बाइकआउट होगा, मास बाइकआउट होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे। हमारा प्रोटेस्ट को आज 3 दिन हो गए हैं। हमारा जो सेमेस्टर होता है साधारणतः 6 महीने का होता है, लेकिन 6 महीने के सेमेस्टर को 3 महीने में ख़त्म कर दिया गया। अभी तक हमारी कुछ क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और परसों से हमारे एग्ज़ाम हैं। तो इस प्रकार हम कैसे एग्ज़ाम देंगे? अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 महीने में भी टीचर्स ने पूरी तरह से क्लासेस नहीं ली। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें 10 दिन का एक्सटेंशन दें और हमारे हर पेपर के बीच में 5 दिन का गैप दें ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम दे सकें। हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे, आज 48 घंटे हो गए। कल हमारे एक साथी की तबीयत बिगड़ गई, रात को 2 बजे हिंदू राय अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी तक हमारे से प्रशासन ने किसी भी तरह का संपर्क नहीं साधा है। आप लोग कितने दिन से? हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, हम सारे साथी। कितने लोग हैं?
7 से 8 लोग। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वस्तिका साहनी है और मैं LC2 फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। स्वस्तिका, क्या समस्या आ रही है, क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है? मेरे साथीगण एग्ज़ाम एक्सटेंशन कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा एक लंबा सफ़र था। हम पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात सुने, हमसे बातचीत करे। पहले बच्चों ने शांतिपूर्ण रूप से अपना मेमोरेंडम दिया डीन मैम को, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को, पर उन्होंने उसके बाद भी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद बच्चों ने अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू करा और फिर शाम को प्रॉक्टर मैम ने आकर बोला कि आपको 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया जाएगा और 5 दिन का गैप दिया जाएगा। पर हमने 2 दिन इंतज़ार करा। फिर एक बच्ची ने फ़ोन करा मैम को, ज्योति, जो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई हैं, और मैम ने उनसे कहा कि कोई आपका एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, गैप भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो डेट शीट प्रीवियसली डिसाइडेड है वही आप फॉलो करें। अब आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो क्लासेस का कमेंसमेंट डेट्स है, अभी क्लास जब बंद होगी उसके बाद 10 दिन का गैप होना चाहिए, ताकि हम एक सफिशिएंट प्रिपरेशन कर सकें। हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब हुआ है। हम सबका सेमेस्टर श्रिंक करके 3 महीने का कर दिया गया है, जो कि प्राय 6 महीने का हुआ करता था। और लॉ की पढ़ाई अपने आप में काफ़ी वाइड है। हमारे अगर हम आगे जाके अगर प्रशासन, मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जैसा कि हमारे साथीगण ने निश्चय जी, क्या नाम है आपका? सुखमनदीप सिंह। सुखमनदीप सिंह जी, आप कितने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, हमारा प्रदर्शन पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन बीच में हमने एक 4 से 3-4 दिन पहले हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद डॉक्टर मैम का अगर आपने वीडियो भी सुना हो, उन्होंने बोला था कि हम 1 हफ्ते का एक्सटेंशन और 5 दिन का गैप देने के लिए आपको तैयार है, हम बात करते हैं। हमने उस चीज़ का इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो परसों से हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद हमारे एक साथी को रात को हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया। तो हमारी मांग यही है कि जो आपने पहले हमें एक भरोसा दिया था, आपने वो भरोसा हमारा तोड़ा। आपने अपनी पद की गरिमा का उल्लंघन किया, आपने उसको सम्मान नहीं दिया, अपनी पद की गरिमा का सम्मान नहीं किया है। इसलिए हम आज, आप अगर आप कैमरा घुमा के, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं सबको कि आज जो जन सैलाब उमड़ा है, ये प्रोक्टर की जो झूठा वादा उन्होंने किया था, उसके कारण आज ये जन सैलाब है। अगर उस दिन वो उस हमारी बात को मान लेते तो आज शायद ये जन सैलाब यहाँ पर ना होता। आगे क्या करेंगे बात अगर नहीं मानी गई? जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और भूख हड़ताल में हमारे साथ बड़े, जिनके आज आप देखिए हालत भी ख़राब हो चुकी है, उन्हें हमारी बात किसी भी तरीके से माननी होगी। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ये अभी और बढ़ेगी। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप जल्द से जल्द डीन मैम आएँ, डॉक्टर मैम आएँ, हमसे बात करें और इस प्रदर्शन, ताकि हम इस प्रदर्शन को ख़त्म करके हम घर जाके पढ़ाई कर सकें, ताकि हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। हमारी यही उनसे अपील है कि जितनी देर आप ये चीज़ करोगे, जितना आप डिले करोगे, उतना ये जन सैलाब उमड़ता रहेगा और इसका खामियाजा शायद फैकल्टी को भुगतना